इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, ईडी की ओर से कहा गया है कि पूछताछ करनी है अरविंद केजरीवाल से, तो केजरीवाल की रिमांड दे। अदालत से ईडी ने अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी रिमांड को लेकर के बहस चल रही है और ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है, लिहाजा उनकी रिमांड दी जाए। 10 दिन की रिमांड मांगी जा रही है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई, गिरफ्तारी के बाद उनकी रिमांड को लेकर के बहस चल रही है। अदालत में ईडी ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और कहा है कि शराब नीति में जो घोटाला हुआ है उसके मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल ही हैं। उनके इशारे पर ही ये पूरा घोटाला हुआ है। इस पैसे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया और इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है, लिहाजा उनकी रिमांड दी जाए। अरविंद केजरीवाल ने जांच में शामिल होने से इनकार किया। उनको समन भेजे गए, 9 समन भेजने के बावजूद हाजिर नहीं हुए, समन को नहीं माना। ईडी ने यह भी एक मुद्दा उठाया है, मुद्दा बनाया है। जांच में शामिल नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, यह भी दावा किया है। बलराम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, जिस तरह से समन की अनदेखी की थी अरविंद केजरीवाल ने, सीधे सीधे उन समन को दरकिनार कर दिया था, वो भी मुद्दा बनाया जा रहा है अदालत में। देखिए, इसी राउस एवेन्यू कोर्ट में वो मामला विचाराधीन है, लेकिन आज ईडी की तरफ से एक बार फिर ये मुद्दा राउस एवेन्यू कोर्ट में उठाया गया और बताया गया कि 1-2 नहीं बल्कि 9 समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इस समन के ईडी के सवालों का जवाब नहीं दिया। यही वजह है कि ये हाईकोर्ट गए और इन्होंने अंतरिम राहत की बात कही, लेकिन ईडी ने अपना पक्ष रखा। उसके बाद हाईकोर्ट से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली और जब इन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया तो ईडी इनके घर पहुंची और पूछताछ किया और पूछताछ में जब कड़ियां जुड़ी तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हालांकि अब ईडी की तरफ से रिमांड मांगा जा रहा है ताकि जो कड़ियां हैं वो जोड़ी जा सके, जो बयान गवाहों के हैं, जो आरोपी हैं, जो उन्होंने बयान दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि ईडी की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अब अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बचाव की दलीलें रख रहे हैं। केजरीवाल के वकील सिंघवी दलीलें रख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल पर ईडी की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अब अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं। ईडी ने रिमांड की मांग की है, लेकिन रिमांड के खिलाफ अब अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दलीलें शुरू हो चुकी हैं। बलराम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में क्या कुछ बचाव में दलीलें दी जा सकती हैं? क्या कुछ जो तर्क रहा है आम आदमी पार्टी का अब तक का तो यही रहा है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, लेकिन क्या अदालत में वो दलील काम आएगी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ईडी के वकील पक्ष रखा और बताया कि किंग पिन के तौर पर इस पूरे कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काम किया और किस तरीके से साउथ लॉबी के जरिए उन्होंने पैसे की डिमांड की और वो पैसा किस तरीके से हवाला के जरिए और तमाम जरिए से दिल्ली पहुंचा और पैसे से सीधा आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। तो उन आरोपों का अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं और जिस तरीके से ईडी के वकील ने आरोप लगाए और जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं, इसीलिए एक एक करके अब उन आरोपों का जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में रख रहे हैं और माना जा रहा है कि जब दोनों पक्षों की दलील कोर्ट सुन लेगा तो उसके बाद वो रिमांड पर फैसला लेगा। आरोप गंभीर लगाए गए और जिस तरीके से कहा गया कि हवाला के जरिए पैसा लिया गया, जिस तरीके से कहा गया कि विजय नायर एक सूत्रधार हैं, उनके जरिए जो साउथ लॉबी है वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंची, मनीष सिसोदिया तक पहुंची और जिस तरीके से ईडी के वकील ने कहा कि के कविता और मनीष सिसोदिया और अरविंद के ये 3 चेहरे ऐसे हैं जो नीति में बदलाव के लिए अहम भूमिका निभाते हुए इस पूरे भ्रष्टाचार में नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो आरोप लगे हैं उन आरोपों पर अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि किस तरीके से इन आरोपों को वो खारिज करते हैं, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं और ईडी ने यह भी कहा है। और इन सब के बीच केजरीवाल के वकील सिंघवी ने जो दलीलें रखी हैं,
पीएमएलए का केस साबित करना जरूरी है, रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती है। अभिषेक मनु सिंघवी कानूनी पहलू बता रहे हैं, कोर्ट को आश्वस्त करना होता है। सिंघवी ने यह दलील दी है, पीएमएलए का केस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस साबित करना होता है। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने यह बात कही है। अभिषेक मनु सिंघवी जाने माने वकील हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं और उन्होंने रिमांड का विरोध किया है कि रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती है, कोर्ट को आश्वस्त करना होता है, भरोसा दिलाना होता है। अरविंद केजरीवाल, जिन्हें कल रात अरेस्ट किया गया, अदालत में फिलहाल अभी दोनों पक्षों की ओर से दलीलें चल रही हैं। ईडी की दलील पूरी हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती, कोर्ट को आश्वस्त करना होता है। बलराम पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलराम, अभिषेक मनु सिंघवी दिग्गज वकील हैं और कानूनी पहलू इस पूरे मामले का इसे उठाते हुए रिमांड का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और जिस तरीके से आज वो राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखने के लिए और जिस तरीके से ईडी के वकील ने कोर्ट के सामने, उसके बाद अब बचाव में वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि ईडी ने जिस तरीके से आरोप लगाया, तरीके से रिमांड मांग रहे हैं, उसके लिए उन्हें पीएमएलए एक्ट यानी जो मनी ट्रेल हुआ है उसे कोर्ट में साबित करना होगा, तभी उन्हें रिमांड मिल सकती है। और जिस तरीके से आरोप लगाए हैं वो आरोप किस तरीके से सिद्ध होते हैं ये भी कोर्ट के सामने रखना होगा, क्योंकि पीएमएलए एक्ट के तहत ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो इस एक्ट को कोर्ट में साबित करें कि कैसे मनी ट्रेल किया है अरविंद केजरीवाल ने, कैसे उनके पास मनी ट्रेल के जरिए पैसा पहुंचा, किस तरीके से ये इस्टेब्लिश होती हैं कड़ियां, ये कोर्ट में बतानी होगी। तो कहीं कहीं अब अरविंद केजरीवाल का पक्ष मजबूती से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट कितने दिनों की रिमांड देता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एक एक आरोप का सिलसिलेवार तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं। जिस तरीके से जो एसपी राजू हैं, जो ईडी के वकील हैं, वो पक्ष रख रहे थे ईडी का, तो उसी तरीके से अब सिलसिलेवार तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं और जो जो आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं उन आरोपों पर वो अरविंद केजरीवाल का जवाब भी दे रहे हैं कि किस तरीके से वो पीएमएलए एक्ट के तहत दोषी नहीं है, क्योंकि लगातार उन पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पीएमएलए एक्ट के तहत हवाला के जरिए पैसे का लेन देन हुआ, तो वो पैसे का लेन देन कैसे स्टेब्लिश हो रहा है ईडी को बताना कोर्ट में, ये कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का। हालांकि अब कोर्ट में ईडी को साबित करना होगा और जिस तरीके से उसने बताया कि 4 रास्तों से पैसा आया है, हवाला के जरिए पैसा आया है, चीजें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी और जिस तरीके से जो रिमांड है उसका विरोध करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी साफ नजर आ रहे हैं कि उनका कहना है कि रिमांड नहीं दी जाए और रिमांड का विरोध करते हुए अरविंद केजरीवाल के वकील कोर्ट में नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट फैसला लेता है कि आखिरकार कितने दिनों की